आएगा जर्मन जोसा के सेकंड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट के बाद में कई सारे कंफ्यूजन बच्चों के दिखाई दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं आखिर कौन कौन से कंफ्यूजन है और उनका सोल्यूशन क्या क्या है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन उन स्टूडेंट का सामने आ रहा है जिनके काफी सारे कॉल्स आए हैं, मैसेज आए हैं कि सर फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट के बाद हमने फ्लॉट के ऑप्शन को चूज कर लिया है, स्लाइड के ऑप्शन को चूज कर लिया है, लेकिन जैसे ही हम अलॉटमेंट सेकंड राउंड का देख रहे हैं तो सेकंड राउंड के अलॉटमेंट के बाद जिन्होंने फ्लॉट चूज किया है उनको स्लाइड और फ्रीज करने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन सर हम आगे के राउंड में फ्लॉट ही करना चाहते हैं तो फ्लॉट कैसे करें। ध्यान रखिए जो आपने फ्लॉट किया हुआ है वो आपके पूरे के पूरे फोर्थ राउंड तक फ्लॉट चलेगा और ऑटोमेटिकली फिफ्थ राउंड में जो अलॉटमेंट आएगा वो फ्रीज हो जाएगा। ऐसे ही जिन बच्चों ने स्लाइड चूज कर रखा है उनका केवल फ्रीज करने का ऑप्शन आ रहा है, तो उनको दोबारा से स्लाइड करने का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो स्लाइड ऑप्शन आपने एक बार चूज कर रखा है वो फोर्थ राउंड तक स्लाइड चलेगा और स्लाइड के फोर्थ राउंड तक होने के बाद में फिफ्थ राउंड में जो अलॉटमेंट आएगा वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। और जिन्होंने फ्रीज कर रखा है उनका तो फ्रीज होने के बाद फ्लॉट और स्लाइड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन फ्लॉट करने वाले बच्चे और स्लाइड करने वाले बच्चे इस कंफ्यूजन में है कि सर हमने फ्लॉट तो कर दिया लेकिन दोबारा फ्लॉट अगर नहीं कर पाए तो क्या फ्लॉट माना जाएगा? आंसर है या। स्लाइड करने वाले बच्चे कंफ्यूजन में है कि सर हम स्लाइड करना चाहते हैं लेकिन स्लाइड पे क्लिक नहीं कर पा रहे, तो वो ऑटो स्लाइड हो चुका है। एक बार आपने फ्लॉट कर दिया या एक बार आपने स्लाइड कर दिया, ये आपके लास्ट राउंड से पहले राउंड तक फ्लॉट और स्लाइड ऑटोमेटिकली चलने वाला है। दूसरा बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है बच्चों का हमारे सामने कि सर हमारी कैटेगरी तो ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, लेकिन एससी एसटी है, या फिर सर हमें ऐसा हो रहा है कि कैटेगरी का रिजर्वेशन मिल नहीं रहा, हमें पहले भी ओपन पे अलॉटमेंट दिया, सेकंड राउंड में भी हमें ओपन पे अलॉटमेंट आ रहा है। जिन बच्चों की ब्रांच अपग्रेड हुई है या नहीं हुई है उनका कंफ्यूजन है। तो ध्यान रखिए जोसा ने बिजनेस रूल में क्लियर लिखा हुआ है कि हमकी कॉलेज की प्रेफरेंस जो आपने फिल करी है, हर कॉलेज के प्रेफरेंस में सबसे पहले अलॉटमेंट हम देखेंगे कि ओपन पे आपको सीट मिल रही है। अगर नहीं मिल रही होगी तो हर कॉलेज के प्रेफरेंस में जहां आपको ब्रांच मिल रही होगी हम कैटेगरी पे अलॉटमेंट देंगे। तो घबराइए मत, अगर आपको चाहे पहले में ओपन पे मिला हो, सेकंड राउंड में कैटेगरी पे मिल गया हो, वाइस वर्सा जिनको पहले कैटेगरी पे अलॉटमेंट आया हो सेकंड राउंड में ओपन में आया हो, या फिर अगर आपको दोनों राउंड में ओपन पे आ रहा है तो आपकी कैटेगरी का अलॉटमेंट देखा जा रहा है, घबराने की जरूरत नहीं, कैटेगरी का रिजर्वेशन आपका माना जा रहा है। लेकिन बिजनेस रूल के अकॉर्डिंग आपकी भरी हुई प्रेफरेंस में हर राउंड के अंदर हर ब्रांच में जो भी कॉलेज आपको मिलना होगा उसमें पहले ओपन पे अलॉटमेंट होना होगा तो ओपन पे अलॉट करेंगे, ओपन पे सीट नहीं मिल रही होगी तब जाके कैटेगरी पे मिलेंगे। तो काफी सारे बच्चों ने कॉल किया कि सर हमें पहले तो ओपन पे अलॉटमेंट दे दिया अब कैटेगरी पे दिया। पहले बच्चों ने बोला कि सर हमारा कैटेगरी पे अलॉटमेंट आया और अब ओपन पे दे दिया तो हमारा रिजर्वेशन कहां गया? रिजर्वेशन आपको मिल रहा है यार, घबराने की जरूरत नहीं। रिजर्वेशन जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कह सकते हैं कि अथॉरिटिकली दिया गया रिजर्वेशन है, तो उसमें आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो लेकिन अलॉटमेंट अगर ओपन पे आ रहा है तो आपकी रैंक अच्छी है इसलिए ओपन पे अलॉटमेंट हो रहा है, और अगर आपकी रैंक पीछे है तो कैटेगरी पे अलॉटमेंट आ रहा है। तो ये हर राउंड में ऐसे चलने वाला है कि कहीं आपको हो सकता है थर्ड राउंड में अगर आपको सेकंड राउंड पे कैटेगरी पे सीट मिल गई हो थर्ड में ओपन में मिले, हो सकता है सेकंड में आपको ओपन पे सीट मिलेगी और कैटेगरी पे मिले, थर्ड राउंड में कैटेगरी पे अलॉटमेंट आ जाए। तो ये हर राउंड में ऐसा अलॉटमेंट आएगा, इसलिए इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये वाइस वर्सा गवर्नमेंट का प्रोसीजर है जो कैरी ऑन रहेगा। तीसरा डाउट आ रहा है कि सर हमारा जो सीट इंटीमेशन स्लिप है जब हम उसको डाउनलोड करने जा रहे हैं तो वेबसाइट से वो रिफ्रेश नहीं हो रही, हमारी सीट इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड नहीं हो रही, तो कहीं हमारा अलॉटमेंट तो कैंसिल नहीं हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो सेकंड राउंड के अलॉटमेंट का रिजल्ट देखा है, चाहे आपका अपग्रेड हुआ है चाहे आपका अपग्रेड नहीं हुआ है, वो अलॉटमेंट आपका सेकंड राउंड का जो दिख चुका है वो फाइनल होगा। अगर आप चाहें तो आपका जो कहते हैं न्यू इनिशियल सीट अलॉटमेंट इनिशियल इंटीमेशन स्लिप, इसको बोला जाता है न्यू इनिशियल सीट अलॉटमेंट इंटीमेशन स्लिप, ये आपको जरूर डाउनलोड करनी होगी। अगर आप नहीं भी करते ना तो चिंता करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि थर्ड राउंड में हो सकता है आपका अलॉटमेंट चेंज हो जाए, थर्ड राउंड में हो सकता है कि आपका अलॉटमेंट वही रहे तो आप वापस से डाउनलोड कर सकते हैं, फोर्थ में भी ऐसा होगा, फिफ्थ राउंड में जो आपका फाइनल अलॉटमेंट होगा ना मेरे भाई, वही आपकी जो अलॉटमेंट स्लिप है यही डाउनलोड करके आपको फाइनल एडमिशन में लेके जानी है। तो सेकंड में अगर डाउनलोड नहीं हो रही, थर्ड में नहीं हो रही, फोर्थ में नहीं होगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ राउंड में जो आपका अलॉटमेंट होगा वही अलॉटमेंट आपका फाइनल माना जाएगा। इसलिए फिफ्थ राउंड के अलॉटमेंट की जो स्लिप रहेगी जिसे सीट इंटीमेशन स्लिप बोला जाता है या प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर बोला जाता है, वो जो आप डाउनलोड कर लोगे, अगर अभी नहीं भी हो रहा चिंता मत करो, फिफ्थ राउंड का वैलिड होगा वही आपका फाइनल होगा। तो यार इस तरह के कंफ्यूजन से बाहर आइए। एक इंपॉर्टेंट बात जरूर बोलूंगा कि यार आपने जो फ्लॉट किया है ना मेरे भाई, ये आपने जो स्लाइड किया भाई, उसको आप पूरा चेक कर लो क्योंकि थर्ड राउंड में जो भी ब्रांच अलॉट होगी सेकंड राउंड की क्लेम आप नहीं कर
कर पाओगे वो कैंसिल होगी, तभी थर्ड राउंड में आपका अपग्रेडेशन होगा। कहीं ऐसा ना हो कोई ब्रांच आपसे मिस हो गई हो देखने में, कोई कॉलेज आपसे मिस हो गया हो देखने में, और आपको थर्ड राउंड में रिग्रेडेशन हो यार कि मैंने फ्लॉट किया था, गलत कर दिया, मैंने स्लाइड किया था, गलत किया था, मेरे पास ऑप्शन था उसको फ्रीज करने का, या फ्लॉट वाले के पास ऑप्शन था स्लाइड और फ्रीज करने का। ये नहीं होना चाहिए, इसको आप चेक कर लो। और मैं बार बार बोल रहा हूं, हर राउंड में अपग्रेडेशन होने की पॉसिबिलिटी कहीं कहीं रहती है, कहीं वो लास्ट ब्रांच पे आपकी हुई तो आपको लेना होगा, क्योंकि सेकंड राउंड के आप थर्ड राउंड के अलॉटमेंट के बाद ब्रांच को क्लेम नहीं कर सकते। विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में भर भर के लिखो आपकी क्वेरी, हम जोसा के हर राउंड में आपकी पूरी हेल्प करते रहेंगे। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।